कि हमारे ऑनरेबल सीएम के सिस्टम में ये आम बात है और हमारे पशुपालन विभाग के जो मंत्री हैं, ठीक है, तो उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना। हम लोग नहीं खाते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब इसमें सीएम नीतीश का भी मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो उनको। ऑनरेबल सीएम साहब को आजकल तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। आई एम श्योर इतना बड़ा स्कैम के बाद हो गया, जय अम्बे हो गया, उसके बाद दूध उत्पाद हो गया, राजमंगल हो गया, आष्टी तालुका हो गया, उसके बाद और भी एक दो नाम है जो ये लोग हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। पशुपालन मत्स्य को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया। अब ऐसे में सवाल सीएम नीतीश कुमार पर उठ रहा है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और पहले भी लालू यादव का चारा घोटाला का मामला सामने आया था। अब ऐसे में फिर से घोटाला सामने आया पशुपालन मत्स्य को लेकर। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता है देवजानी मित्रा। क्या कहेंगे, फिर से घोटाला सामने, क्या फिर से जंगल राज आ गया है? जंगल राज तो खैर आ गया नहीं गया वो तो हम सब जानते ही हैं, उसको बार बार बोलने से तो कुछ होगा नहीं। जो है वो है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और आज जो चीज़ें हम लोग सामने लेके आ रही है डेयरी फार्म से रिलेटेड है, मैं उसका पॉइंट्स भी लिख के लाई हूँ। जनरली क्या होता है, कॉम्फेड जो हर साल जो टेंडर निकलता है दैट इज़ थ्रू NCDFI का ई बाज़ार में, तो हर साल उसमें 5 से 6 कंपनियां पार्टिसिपेट करती है टेंडर के लिए और उनका एक टेक्निकली मूल्यांकन मतलब होता है कि आपके पेपर दस्तावेज सही है कि नहीं। तो उसमें आपका सोनाई डेयरी हो गया, जय अम्बे हो गया, उसके बाद दूध उत्पाद हो गया, राजमंगल हो गया, आष्टी तालुका हो गया, उसके बाद और भी एक दो नाम है जो ये लोग हर साल पार्टिसिपेट करते हैं और टेंडर में सारी चीज़ें सही पाई गई थी। उसके बाद फिर जब टेंडर निकला, सोनाई ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और ये भी पता चला कि सोनाई डेयरी फार्म जो है उनका जो लिक्विड का जो मिल्क प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग खुद ही करते हैं और जिनके द्वारा माने है उनका नाम है इंद्रप्रस्थ और आपका एक दूध का फार्म है, दूध प्राइवेट लिमिटेड बोल के है। मैं आपको सारा डिटेल मैंने अभी आपको दिया, अभी आप एक बार देख सकते हैं। तो उनके द्वारा ये लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि जिनके थ्रू ये लोग लिक्विड मिल्क का सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके पास आपका BIES का जो सर्टिफिकेशन जो मैंडेटरी है वो उनके पास नहीं है। तो आपके पास जब सर्टिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं है, तो आप कैसे इस चीज़ को टेंडर में ला सकते हो, जबकि NCDFI ने ऑलरेडी क्लियर किया था कि हम लोग ऐसा कोई भी कंपनी को नहीं लेंगे जिनके दस्तावेज सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग हर बार हर साल जब भी टेंडर निकलता है, 2021 में 3 नवंबर को भी टेंडर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हर बार ये लोग क्या करते हैं, जो 2.5% जो गवर्नमेंट को जो कमीशन जाती है वो उनको नहीं देके फेडरेशन टू फेडरेशन जो आपके उनके जो मीडिएटर्स होते हैं उनको ये लोग पैसा खिला के हर बार ये स्कैम कर रहे हैं। और ये स्कैम दिखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट शेयर किया, अगर आप उनको देखेंगे तो ये करोड़ों से भी ऊपर का स्कैम है जो मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम के सिस्टम में ये आम बात है और हमारे पशुपालन विभाग के जो मंत्री हैं, ठीक है, तो उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना। हम लोग चाहते हैं कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि आपके NCDFI ने सोनाई डेयरी पे रोक लगाया कि ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, लेकिन हर बार ये लोग ब्राइब देके अंडर द टेबल सेटिंग करके ये लोग हर बार इस टेंडर में पार्टिसिपेट करते और इस स्कैम का पार्ट बन रहे, जबकि वो पैसा 2.5% का जो मिनिमम कमीशन है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जाना चाहिए वो उनको नहीं जा रहा है। तो बिना किसी सिस्टम के सपोर्ट के इतना बड़ा स्कैम तो नहीं हो सकता। पशुपालन मंत्री जो भी कांग्रेस के हैं आफाक आलम, तो क्या लगता है कि आपको वो भी इसमें शामिल है क्या? देखिए ऑनेस्टली बताए, जब आप कोई बड़ा मैंने इस टाइप के स्कैम करते हैं, आई एम श्योर बिना किसी बड़े आदमी के सपोर्ट के या मिनिस्टर के सपोर्ट के बिना तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप जिन मीडिएटर्स को आप पैसा खिला रहे हो या फिर जिन मीडिएटर्स को आप इतने बड़े कमीशन बांट रहे हो, तो हु आर दे, उनका नाम का लिस्ट भी हमारे पास है। बट हम लोग चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई, और जितना भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट साझा किया है उस डॉक्यूमेंट में बैलेंस शीट और सारी चीज़ें आप जब देखेंगे आपको पूरी बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब इसमें सीएम नीतीश का भी मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो ऑनरेबल सीएम साहब को आजकल तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। आई एम श्योर इतना बड़ा स्कैम के बारे में भी उनको मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है। समझ रहे हैं आप, उनको सब कुछ मालूम है लेकिन उनको मालूम नहीं है। लेकिन भाई उनको मालूम नहीं है अलग बात है, लेकिन हम लोग इस पे आवाज़ उठाएं और हम लोग चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि जिनके दस्तावेज सही हैं, जो लोग इतने मेहनत से हर साल टेंडर भर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। नहीं तो फिर सोनाई डेयरी फार्म जैसे ऐसे बहुत सारे और भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इधर उधर पैसे खिला के हर साल काम करवाते रहते, और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको हम लोग दूर दर किनारे कर देते, क्योंकि वो लोग अंडर द टेबल पैसे खिलाने लायक नहीं रहते या फिर खिलाना नहीं चाहते।
तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से जो है पशुपालन मत्स्य में घोटाला हो रहा है। पूरी तरह से इस पे रोक लगाने की अब जो है वो कार्रवाई करने की सभी जो है वो नेता लोग भी अब इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कैम जो है बहुत बड़ा हो रहा है, इसको रोकना होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महागठबंधन की सरकार में हैं और इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब उनको ध्यान देना ज़रूरी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ बाइट के साथ। धन्यवाद।